हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है डिजाइन पीडीए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस लैंग्वेज के लिए कुछ लॉजिक है तो कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था। आई होप कि बहुत लोगों ने ट्राई किया रहेगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने ए रेस टू एन, बी रेस टू एम, सी रेस टू एन प्लस एम इस क्वेश्चन के लॉजिक बताया था। आई होप कि आपने वो सब वीडियोस चेक किए। नहीं किए रहेंगे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज दी जा चुकी है ए रेस टू एन, बी रेस टू एन प्लस एम, सी रेस टू एम, और एम और एन दोनों भी 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल है। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, बी रेस टू एम, सी रेस टू एम। कुछ कुछ लॉजिक पता चल रहा है। जितने ए रहेंगे उतने ही बी है, जितने सी रहेंगे उतने ही बी है। ठीक है, मतलब अगर मैंने 2 ए लिए तो मेरे पास 2 ही बी है, और अगर मैंने 3 सी लिए तो यहाँ पे मेरे पास 3 बी है। कुल मिला के बी 5 है। सी प्लस एम प्लस ए प्लस बी मिला के ही बी है, बट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि कुछ हम लोग इसके अंदर लॉजिक बिल्ड कर पाए। अभी देखो, सिंपल स्टैक बनाएंगे हम सबसे पहले। ये जो भी लॉजिक है आपको इसमें वर्ड्स में लिखना होता है इसको लास्ट में, इसलिए प्लीज जरा लॉजिक ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले ए इज द इनपुट। ए को हमने पुश किया, हमारा जो जेड नॉट है वो अभी यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर ए आया, ठीक है, हमने दोनों को भी पुश कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया बी। जैसे ही बी एनकाउंटर होता है, इसको हम लोग स्टैक के अंदर नहीं लेंगे। जैसे ही बी एनकाउंटर होता है मैं ए को पॉप करूंगी। ठीक है, दूसरा बी आया, दूसरा बी आया, दूसरे ए को भी पॉप किया जाएगा। ठीक है, तो 2 ए आए, 2 बी जैसे ही आए ए को हमने पॉप कर दिया। ए और बी का नंबर इधर सेम हो चुका है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट जो बी है, अभी हम इस बी को स्टैक के अंदर डालेंगे। मतलब ये होने के बाद ए और बी का नंबर सेम होने के बाद जितने भी बी आएंगे उसको हम लोग स्टैक में इनपुट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे बी 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 3 बी आ चुके हैं। उसके बाद आया सी। पहला सी आया, इस बी को पॉप आउट। दूसरा सी आया, इस बी को पॉप आउट। तीसरा सी आया, इस बी को पॉप आउट। इस तरह से हमने बी और सी का नंबर इक्वल टू कर दिया। पहले हमने ए और बी का नंबर इक्वल टू किया था। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टैक के अंदर हम लोग एक बार ए को एंटर कर रहे हैं और एज पर बी उसको पॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग बी को पुश कर रहे हैं और एज पर सी हम लोग बी को पॉप कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये लॉजिक को थोड़ा सा ऐसा बीच में स्प्लिट किया था एम प्लस एन को, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगेन आपके पास कोई और लॉजिक भी हो सकता है, बिकॉज एक पीडीए के लिए मल्टीपल लॉजिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। पर आपका लॉजिक सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए आपको कोई ऐसे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स जो है वो 2-3 स्ट्रिंग्स तो एक्सेप्ट होनी चाहिए एज पर द लैंग्वेज। अगर वो एक्सेप्ट हो रही है इसका मतलब आपका लॉजिक सही है। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो कि एज पर लैंग्वेज है, इसका मतलब मैंने जो भी लॉजिक यहाँ पे लगाया है वो सही है। अभी इस लॉजिक को हम लोग को क्या करना है, स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो लेट अस सी हमारा स्टेट डायग्राम क्या कहता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग थोड़ी लिख देनी चाहिए कि कितनी स्ट्रिंग, मतलब कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड है। ए बी बी सी लिख सकते हैं हम लोग। ए बी 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 सी 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 लिख सकते हैं। इस तरह से और 2-3 एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लिख दीजिए जो कि एक्सेप्टेड है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्यू नॉट। क्यू नॉट पे हम लोग है, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। सबसे पहले जितने भी ए आएंगे विल एक्सेप्ट देम। ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, ए ए ए ए, डन। नेक्स्ट स्टेप, विल मूव टू Q1। हम लोग कब Q1 पे आएंगे, जब हमें B मिलेगा। जब भी हमें B मिलेगा और टॉप पे A रहेगा, हमें क्या करना है, उस A को पॉप आउट करना है। अभी ये एक A के लिए हो गया, ऐसे एक B के लिए हो गया। ऐसे बहुत सारे B's अगर है वहां पे तो हर एक B के लिए एक एक A जो है वो रिमूव होता जाएगा। ठीक है, अभी बी का तो डन। अभी नेक्स्ट जो है ए बी का नंबर सॉर्ट आउट हो गया। अभी नेक्स्ट बी जो है वो एंटर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो अभी ये जो बी है, बी कॉमा, अभी टॉप पे कोई नहीं है, स्टैक पूरा एम्प्टी हो चुका है। जैसे ही सारे ए पॉप आउट हो जाएंगे स्टैक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं, बी जेड नॉट, बी जेड नॉट। ठीक है, मतलब बी अंदर आ चुका है। नेक्स्ट इज Q2। अभी जितने भी बीज आएंगे विल एड देम टू द स्टैक, विल पुश देम इनटू द स्टैक। अभी नेक्स्ट है, अभी अगर सी आया, ओके सी आया, ऊपर बी है, हम उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक ही सी तो नहीं आएगा, बहुत सारे सी अगर आए तो हर बार हम उस सी को बाहर निकालेंगे। जब भी स्टैक के ऊपर कुछ नहीं होगा विल रीच टू फाइनल स्टेट।
अभी ये एक वे है, इसको हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई या फिर क्या बोले ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैंने इसके लिए अलग से स्टेट बनाई, ये ना बनाते हुए आप ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ही लूप में भी दे सकते हो और एक तुम्हारी जो स्टेट है वो कम हो जाएगी। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी चलेगा, वो ऑप्टिमाइज वर्जन है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है, बट इवन आपने ऐसे किया तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नो इशू, क्योंकि पीडीएफ में ऐसा ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि तुमको ऑप्टिमाइज करना है। अगर करना है तुम्हें खुद से तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो ये भी चलेगा। डन। बस ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना है, इसको आपको इसी लूप में देना है, बट लूप में देने का इशू ये है कि जेड नॉट हमेशा एक ही बार फिल होगा। ठीक है, जेड नॉट हमेशा एक ही बार फिल होगा और ये एक फिल होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेट में जा सकते हो। तो ये भी लॉजिक सही है, वो भी लॉजिक सही है, बस एक स्टेट का फर्क पड़ता है। चलो, नेक्स्ट इज एम, दैट इज मशीन। अभी मैं यहाँ पे 7 टपल्स नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग को पता है पहले 7 टपल्स लिखने का, फिर नीचे उसके एग्जाम्पल्स लिखने की, मैं डायरेक्टली चालू कर रही हूँ। तो हमारे पास क्यू क्या है, देखो क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फोर है। डन। क्यू के बाद क्या आता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी। उसके बाद क्या आता है, टाउ, ए कॉमा बी कॉमा जेड नॉट। उसके बाद डेल्टा जो हम लोग इसके बाद देखेंगे। क्यू नॉट इज क्यू नॉट, जेड नॉट इज जेड नॉट, फाइनल स्टेट इज क्यू फोर। ठीक है, पहले तो सारे टपल्स लिखने हैं फिर ये करना है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि अभी बहुत एक प्रैक्टिस कर ली है हमने, तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग आंसर लिखते हैं। चलो, विल डू फॉर डेल्टा। इनिशियली वी आर इन द क्यू नॉट स्टेट, तो क्यू नॉट के अंदर हमने ए पुट किया, टॉप पे जेड नॉट है, विल गेट क्यू नॉट कॉमा ए। अभी ये भी सबको पता है तो मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस पहले से कर चुकी है। इनकेस अगर कोई नया होगा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, अपना लॉजिक बिल्ड करिए और फिर हम लोग जो है इस तरह से आप भी फास्ट फास्ट लिख पाओगे। सो अगर टॉप पे ए है तो हमें उसको पॉप करना है, तो क्यू नॉट एप्सिलॉन। अभी हम लोग क्यू वन एप्सिलॉन, अभी हम लोग क्यू वन पे आ चुके हैं। अभी हमने बी इनपुट दिया, टॉप पे ए था, फिर से क्यू वन एप्सिलॉन। नेक्स्ट इज अभी हम लोग क्यू वन पे है, बी दिया, टॉप पे जेड नॉट था, तो इट विल गिव यू क्यू टू कॉमा बी जेड नॉट। नेक्स्ट इज डेल्टा, क्यू टू पे है, बी दिया, ऑलरेडी बी था, इट विल गिव यू क्यू टू कॉमा बी बी। नेक्स्ट इज डेल्टा, क्यू टू पे है, सी आया, पहले से ही ऊपर बी था, क्यू थ्री कॉमा एप्सिलॉन। क्यू थ्री पे आए, बी सॉरी सी दिया, ऊपर बी था, क्यू थ्री कॉमा एप्सिलॉन। क्यू थ्री पे एप्सिलॉन, ऊपर जेड नॉट है, क्यू फोर कॉमा जेड नॉट, एंड दिस इज योर एंड। ठीक है, योर मतलब योर क्वेश्चन एंड। ओके, डन। चलो, इसके बाद आपको एल्गोरिदम लिखना है, स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, एंड देन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है और एक दो एग्जांपल्स देने हैं रिजेक्टेड स्ट्रिंग के। अभी रिजेक्टेड में कौन सा आएगा, ए बी सी, ये रिजेक्टेड में आएगा, ए बी बी सी ये रिजेक्टेड में आएगा। ऐसे कोई भी एक दो एग्जांपल्स दो, स्टेप्स लिखो कि हमारा लॉजिक क्या है जो हमने यहाँ पे डिजाइन के फॉर्मेट में बनाया था, आपको जस्ट सेंटेंसेस के फॉर्मेट में लिखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।